Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the numericals of your doubt, and now I will give you the assignment Saturday, and you have raised some questions. One student asked क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, अ बॉडी इन मोशन इज मेजर्ड टू बी -5 मीटर पर सेकेंड. एक बॉडी है जो मोशन में है और उसका स्पीड मेजर किया गया, स्पीड नहीं कह रहा है. फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए. अ बॉडी इज मोशन इज मेजर्ड टू बी -5 मीटर पर सेकेंड. इज इट वेलोसिटी और स्पीड? देखिए पूछ रहा है कि ये वेलोसिटी होगा कि स्पीड होगा, तो ऑब्वियसली ये स्पीड होगा. अब पूछेंगे आप रीजन के कैसे? देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. आपको डिफरेंस में लिखवाया गया है, स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है उनमें एक पॉइंट होगा. स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है और वेलोसिटी हो सकता है. तो ये क्या है? सॉरी गड़बड़ हो गया. ये जो है वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है. क्वेश्चन में पूछा हुआ है इज इट स्पीड और वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी होगा, स्पीड नहीं होगा. वेलोसिटी है, माइनस में है ना, वेलोसिटी होगा. तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12. किसी स्टूडेंट ने बाद में कमेंट बॉक्स में लिखा था, तो यहाँ पर मैंने बता दिया. लास्ट वीडियो में ही बताना चाहिए था इसको, लेकिन टाइम से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. जैसे ही क्वेश्चन दिया जाए उसके अगले दिन टाइम आपके पास होता है, क्योंकि ट्यूसडे और थर्सडे को ही आपकी क्लास होती है, ट्यूसडे फ्राइडे, तो 2-3 दिन का टाइम मिलता है. उस बीच आप जो है क्वेश्चंस को नेसेसरीली सॉल्व करिए और उसका पीडीएफ फॉर्मेट बना करके गूगल क्लासरूम पे अटैच करिए. एंड अदरवाइज जो है अगली बार से जो बच्चे भी वर्क करके नहीं भेजेंगे उनको गूगल क्लासरूम से बाहर कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा. वो नहीं देख पाएंगे. जब क्लास चलेगा तो देखेंगे, जब काम नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, वीडियो भी नहीं वॉच कर रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है इसमें जुड़ने का? हटा दिया जाएगा. स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ मैं, अपने सब्जेक्ट से तो मैं हटा ही दूँगा. इसलिए सभी लोग जो है होमवर्क करिए और उसको किसी स्कैनर से स्कैन करके किसी ऐप से पीडीएफ बना लीजिए और उस पीडीएफ को गूगल क्लासरूम पर रिप्लाई दीजिए, ताकि पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं. हम लोगों के पढ़ाने का कुछ फ़ायदा है. तो ये हमारा नेगेटिव होने की वजह से वेलोसिटी हो गया. ये क्वेश्चन नंबर 12 था, जो पिछले डाउट वाले में था, पिछले असाइनमेंट का. अब जो है इस असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 13-14 है. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो जो भी डेटा वो नोट कर लिया जाता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखा है. फाइंड फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी मीन्स v बता करना है हमें. इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, अगर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 800 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. ठीक है ना, 800 मीटर दूरी अगर चल लेता है तो हमें क्या बताना है? फाइनल स्पीड बताना है. अब देखिए, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है. तीनों जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं हो जाता है, तीनों लिख लीजिए. v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी. चूँकि हमें यस दिया हुआ है तो ये इक्वेशन नहीं लगेगा, हमको वो इक्वेशन यूज़ करना होगा जिसमें यस हो. ठीक है, दूसरा इक्वेशन में यस होता है, यस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसको भी हम पहले पूछा क्या हुआ है? फाइनल वेलोसिटी पूछा हुआ है. इसमें तो फाइनल वेलोसिटी है ही नहीं, तो पता कहाँ से चलेगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब v, ये भी फ्लॉप हो गया, ये भी नहीं लगेगा. तीसरा हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इसको चेक करते हैं. a पता है हमें, यस पता है हमें, u रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u क्या है? 0 है, ये भी पता है हमें. बस v नहीं है, इसी इक्वेशन में रखेंगे, पता चल जाएगा. चलिए लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3. ये दोनों नहीं लगेगा, हटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं. ये अप्लाई नहीं हो सकता. शुरुआत में थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बाद में आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि ये इसमें टाइम नहीं है तो ये नहीं लगेगा. अब v स्क्वायर हमें पता करना है. u है 0
2a का वैल्यू है 4 और s का वैल्यू है 800 मीटर। मल्टीप्लाई करें तो 4 2 सा 8, 8 इंटू 800 v स्क्वेयर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6400 और v की वैल्यू v स्क्वेयर उधर जाएगा तो इस अंडर रूट 6400 हो जाएगा और 6400 का जो रूट होता है वो 80 का स्क्वायर है ये, यानी 6400 का स्क्वायर रूट 80 होगा, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारा आ जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस हमें सेलेक्ट करना है कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में से किसको हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, नोट डाउन कर लेंगे आप, जिनको भी नहीं आ रहा होगा और जिनको आ रहा हो वो भी एक बार देख लें कि कैसे जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। जो भी डेटा है लिख लीजिए, रेस्ट से स्टार्ट है तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अ स्कूटर मूविंग एट अ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, u की वैल्यू कुछ है, नहीं दिया। कम्स टू रेस्ट, अच्छा कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनली क्या हो गया, 0 हो गया उसकी वेलोसिटी। कम्स टू रेस्ट इन 62.5 मीटर, यस दे रखा है 62.5 मीटर। इफ द रिटार्डेशन ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक्स वाज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो है 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन जब ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी रिटार्डेशन हो तो रिटार्डेशन को निगेटिव एक्सीलरेशन इसीलिए बोलते हैं कि माइनस में लिखा जाता है। ठीक है ना, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्कूटर, यू पता करना है। चलिए यहाँ पर कहीं टाइम है तो पहला और दूसरा इक्वेशन नहीं लग पाएगा, क्योंकि पहले में v इक्वल्स टू u प्लस 80 होता है। एक बार लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें पता करना है u, यहाँ u भी नहीं पता है और t भी नहीं पता है, दो अननोन के साथ हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो ये हमारा नहीं अप्लाई हो सकता। दूसरा है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। ठीक है ना, तो यहाँ टाइम ही नहीं है। ठीक है, टाइम पता ही नहीं है, यहाँ से अब करेंगे तो टाइम निकलेगा तो लंबा पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन सीधा यूज करिए, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2as। हमें v मालूम है, ये मालूम है, ये हमारे पास है, ये पता करना है, और a भी पता है और s भी पता है, या मतलब एक ही अननोन है, यहाँ यही यूज हो जाएगा। v की वैल्यू रख देंगे 0, v स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a की जो वैल्यू है a -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर -5 हो जाएगा, और s की वैल्यू 62.5 है ये। ठीक है ना, अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 इंटू 2 -10 हो जाएगा, -10 का इसमें करेंगे तो 625 हो जाएगा। u स्क्वायर ये हो जाएगा -10 इंटू 62.5, इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस, अब ये हो जाएगा ये 0, u स्क्वायर -625 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा u स्क्वायर -625 है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, या u इक्वल्स टू आ जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया u इक्वल्स टू, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, तो इनको जो भी लोगों को नहीं आ रहा होगा वो बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो वॉच कर लेंगे। ठीक है ना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दिया करिए, अगले क्लासेस में कोशिश पूरी रहेगी कि उसके सोल्यूशन को रिजॉल्व कर दिया जाता है। एक बच्चा जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 113 का क्वेश्चन भेजा हुआ है, अब पेज नंबर 113 पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है कोई, तो अभी मेरे पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल नहीं है,
जैसे ही एनसीईआरटी बुक मैं ले करके उसको देख लूँगा, नेक्स्ट क्लास में उसको भी मैं क्लियर कर दूँगा, तो परेशान ना हो, ठीक है ना। सो नाउ द क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।